एक शादीशुदा महिला जिसकी दोस्ती फेसबुक पर एक लड़के से होती है और उसी लड़के से मिलने के लिए वो अपने घर से उस लड़के के रूम पर चली जाती है और 5 दिनों तक वहां पर खूब मस्ती करती है। उस फेसबुक फ्रेंड के साथ बराबर संबंध बनाई जा रही होती है, लेकिन उसी बीच कुछ ऐसा होता है कि महिला की मौत हो जाती है। प्रेमी खुद पुलिस को आनन फानन में फ़ोन करता है, महिला को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन महिला की मौत हो चुकी थी। इतनी ज़्यादा मस्ती करना और इतना सब कुछ करना, अपने पति को शादीशुदा होते हुए एक अलग जगह पर आना, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि जब वो अपने नए नवेले प्रेमी के साथ फेसबुक फ्रेंड के साथ मिल रही थी, मस्ती कर रही थी, तो ऐसा क्या हुआ, किस वजह से उसकी मौत हुई, पूरी कहानी जब आप सुनेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मथुरा से। वहां पर रहने वाली कोमल चौधरी, जिसकी उम्र लगभग 26 साल थी। कोमल चौधरी की शादी आज से 4 साल पहले हुई थी, लेकिन शादी के बाद उसका रिश्ता सिर्फ 1 साल तक चल पाया और उसके बाद उसके पति से लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ और वो अपने पति को छोड़कर अपने मायके आ जाती है। पति पत्नी के बीच बिल्कुल भी ऐसा हो चुका था कि मतलब गुंजाइश बाकी नहीं थी। कोमल ने साफ बोल दिया था कि वो अपने पति के साथ नहीं रहेगी और यही वजह थी कि वो अपने घर पर अकेली रहती थी। ज़िंदगी यूं ही चल रही थी, माता पिता उसको पाल रहे थे और वो सोच रही थी कि ज़िंदगी में कोई जॉब वगैरह करेगी और आगे बढ़कर कुछ ना कुछ करेगी। लेकिन उसी बीच आज से 6 महीने पहले उसकी मुलाकात होती है फेसबुक पर एक लड़के से। लड़के का नाम भरत था, जिसकी रिक्वेस्ट आती है, ये एक्सेप्ट करती है। फिर भरत का SMS आता है और भरत बताता है क्या मैं फ़िलहाल मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में मैं पढ़ाई कर रहा हूँ SSC की, और मैं मथुरा का रहने वाला हूँ। अब जाहिर सी बात है कि ये भी मथुरा की और जो मतलब भरत था वो भी मथुरा का। अब दोनों की जब जान पहचान होती है तो ये मामला मतलब आगे बढ़ जाता है। फिर फ़ोन कॉल पर बातचीत शुरू होती है और बातचीत का सिलसिला बराबर बढ़ता जाता है। ये जो कोमल थी ये भरत को पूरी बात बता देती है कि मतलब मेरी शादी हुई, फिर उसके बाद मेरी पति से अनबन हो गई और मैं अकेली रहती हूँ। अब जाहिर सी बात है कि भरत जब एक लड़की से बातचीत कर रहा है, दिल्ली में अकेला एक फ्लैट उसने किराए पर ले रखा है, वहीं पर वो रहता है और बढ़िया एकदम ज़िंदगी चल रही है। अब दोनों की बातचीत हो रही थी, इतने टाइम से दोनों बातचीत कर रहे थे, लेकिन पहली मुलाकात कैसे हो इसकी तैयारियां चल रही थी। और वहीं सारी तैयारियां होने के बाद ये लोग प्लानिंग करते हैं कि नए साल पर ये लोग एक दूसरे के साथ नया साल सेलिब्रेट करेंगे, एक दूसरे के साथ होंगे। और वहीं प्लानिंग होने के बाद ये जो कोमल थी ये अपने घर पर बोलती है कि ये अपनी एक दोस्त से मिलने के लिए जा रही है, क्योंकि नए साल की पार्टी है और दोस्त के साथ जा रही है। और घर से निकलती है 25 दिसंबर को, नया साल बनाने के लिए 5 दिन पहले निकल जाती है और सीधे दिल्ली का जो मुखर्जी नगर है, विकास कॉलोनी जहां पर भरत रहता था, वहां पर पहुंच जाती है। भरत के रूम पर पहुंचती है। भरत बेहद ज़्यादा खुश होता है। फिर भरत इससे बातचीत करता है, इसके साथ संबंध बनाता है और मतलब दोनों खूब मस्ती करते हैं, खूब एक दूसरे के साथ दोनों रहते हैं। सब कुछ बिल्कुल बढ़िया था। अब दिन गुजरना शुरू होते हैं, नए साल की तरफ मतलब दिन जा रहे थे। ये लोग रूम को सजाने में लगे हुए थे कि नए साल पर हम ऐसे पार्टी करेंगे, ऐसे करेंगे। वही 5 दिन गुजर जाते हैं, 30 दिसंबर लग जाती है और 30 दिसंबर को अचानक से भरत के पास उसके घर से फ़ोन आता है कि जो उसकी नानी है, नानी की बेहद ज़्यादा तबीयत ख़राब है, डॉक्टरों ने मना कर दिया है। और ये सुनकर भरत 30 दिसंबर को ही वहाँ से निकलता है और सीधा मथुरा आ जाता है। मथुरा आने के बाद 31 दिसंबर लगती है और जो भरत की नानी थी उनकी मौत हो जाती है। फ़ौरन वो जो मतलब ये कोमल थी उसको फ़ोन करता है, कोमल को बार बार फ़ोन करता है, लेकिन कोमल फ़ोन नहीं उठा रही थी। भरत परेशान हो जाता है। फिर भरत अपने एक दोस्त को फ़ोन करता है, उससे बोलता है कि मेरे फ्लैट पर जाओ, वहाँ पर मेरी प्रेमिका कोमल होगी, वो फ़ोन नहीं उठा रही है, उससे बोलो कि वो फ़ोन उठा ले। और हो सकता है कि वो सो रही हो, लेकिन इतनी टाइम से घंटों से मैं फ़ोन कर रहा हूँ ये बताने के लिए कि मेरी नानी ख़त्म हो चुकी हैं, एक्सपायर हो चुकी हैं, लेकिन कोमल फ़ोन नहीं उठा रही है। अब दूसरा दोस्त उसके फ्लैट पर पहुंचता है। फ्लैट पर जब पहुंचता है तो उसे अंदर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। वो बहुत आवाज़ लगाता है। जब आवाज़ सुनाई नहीं देती तो वो फिर दोबारा से भरत को फ़ोन करता है और बोलता है कि अंदर से तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। भरत घबरा जाता है और भरत बोलता है कि ऐसा करो, तुम जो सोसाइटी के लोग हैं उनको बुलाओ और मतलब इधर से मैं निकल रहा हूँ और तुम लोगों को बुलाओ। लोग इकट्ठे हो जाते हैं, गेट को तोड़ने की कोशिश की जा रही होती है। दूसरी तरफ भरत वहीं से पुलिस को फ़ोन कर देता है कि ऐसे ऐसे फ्लैट पर मेरी प्रेमिका है और
वो मतलब गेट नहीं खोल रही है, अंदर से गेट बंद है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है और गेट को तोड़ा जाता है। जैसे ही गेट को तोड़कर अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि जो कोमल है वो पंखे पर झूल रही है। ये देखकर फौरन लोग उसको उतारते हैं, हॉस्पिटल लेकर भागते हैं, लेकिन कोमल की सांसें रुक चुकी थी, कोमल की मौत हो चुकी थी। वहीं भरत वहां पर पहुंच जाता है। जब भरत को पता चलता है कि मतलब कोमल उस पर मतलब कोमल ने ऐसा कदम उठा दिया तो हर कोई हैरान था। वहीं पुलिस भरत को गिरफ्तार कर लेती है। अब सवाल ये था कि आखिर ऐसा क्या हुआ, मतलब यहाँ पर ऐसा क्या हुआ। अब भरत से पूरी पूछताछ की जाती है कि आखिर ये लड़की कौन थी, कहाँ की रहने वाली थी। वहीं कोमल के परिवार से कांटेक्ट किया जाता है तो पता चलता है कि कोमल अपने घर पर दोस्तों के साथ जाने की बोल कर गई थी। कोमल के परिवार को कुछ नहीं पता। दूसरी तरफ भरत से सख्ती से पूछताछ की जाती है। पुलिस को लगता है कि हो सकता है ये कोई प्लानिंग हो या फिर ऐसा करने पर मजबूर किया गया हो। पुलिस भरत को गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ करती है। जब पूछताछ करती है तो भरत बताता है कि जब कोमल यहाँ पर आई थी तो कोमल को मतलब जैसे उसने फोटो वीडियो में देखा था उससे ज़्यादा मतलब कोमल रियल में बेकार लग रही थी। जो फोटो वीडियो थे उसमें तो नॉर्मल थी, लेकिन रियलिटी में उसको कोमल बेकार लगी। लेकिन जब कोमल उसके रूम पे आ गई तो संबंध बनाने में क्या दिक्कत है, वो पूरे दिन रात उससे कोमल के साथ संबंध बनाने में लगा हुआ था। और कोमल भी इतने सालों से मतलब 3 साल से अपने पति से नहीं मिली थी, तो बराबर उसको मतलब बहुत ज़्यादा पसंद आया था भरत। मतलब कोमल उसके ऊपर फिदा हो चुकी थी, कोमल उसको खाए जा रही थी, मतलब उसको 1 मिनट अकेला नहीं छोड़ रही थी और बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी। क्योंकि जो उसका पति था वो इतना सुंदर नहीं था, लेकिन ये भरत इतना सुंदर जवान लड़का और जो एसएससी की तैयारी कर रहा है, ये बड़ी बात है। तो कोमल ने ये सोच लिया कि भरत के साथ वो शादी कर लेगी। भरत को प्रपोज करती है कि मैं चाहती हूँ कि अब तुम्हारे साथ यहीं पर रहूँ, मैं वापस अपने घर नहीं जाना चाहती। अब भरत अपना असली रूप दिखाता है। मतलब ये बात भरत ने पुलिस को बताई कि उसने कोमल से ये बोला कि अब देखो मैं तुम्हारे साथ तो नहीं रह सकता, तुम शादीशुदा हो, मेरा परिवार नहीं मानेगा, लेकिन तुम यहाँ पर आई, मैं तुमसे मिला, इतना तो चल सकता है। और फिर 30 दिसंबर को जब मतलब नया साल लगने वाला था, 31 दिसंबर के बाद, तो फिर वो चाहती थी कि भरत उसके साथ नया साल बनाए। लेकिन जब उसको पता चला कि उसकी नानी बीमार है तो उसको जाना पड़ता। कोमल ने तमाम रोकने की कोशिश की थी, लेकिन भरत ने बोल दिया कि मैं जल्द से जल्द वापस आ जाऊंगा, लेकिन मुझे अभी हर हाल में जाना है। और दूसरी तरफ कोमल को ये क्लियर हो चुका था कि पहले पति को उसने छोड़ दिया, लेकिन अब जो उसको प्रेमी मिला है वो उसको इतना प्यार करने लगी है, सब कुछ हो गया। लेकिन उसके बाद भी भरत ने उसको साफ मना कर दिया, साफ इनकार कर दिया, तो वो अंदर से टूट जाती है। और टूटने की वजह से ही उसने, जहाँ तक अंदाज़ा लगाया जा रहा है तो वो यही लगाया जा रहा है कि इसी वजह से उसने ये कदम उठाया। वहीं पुलिस ने भरत को उठाकर जेल भेज दिया और पुलिस अलग अलग एंगल से छानबीन भी कर रही है कि हो सकता है कोई और मामला भी हो, लेकिन पुलिस ने फिलहाल में यही मामला बताया है। और एक लड़की जिसने अपने पति को छोड़कर अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रही थी, फेसबुक फ्रेंड से वो मिली, पहली मुलाकात हुई और पहली मुलाकात के बाद ही ऐसा मामला आ गया कि उसको ये कदम उठाना पड़ा। आपको क्या लगता है कि यही वजह होगी, क्या हो सकता है कोई और वजह भी इसके पीछे हो सकती है? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, साथ।